क्या आपने कभी ऐसा संगीत सुना है जो रियाज से नहीं दर्द से निकला हो? आज एक छोटा लड़का मंच पर आने वाला है ना, खुद को साबित करने के लिए, न तालियों के लिए, बस किसी ऐसे के लिए जिसे उसका दिल अब भी याद करता है। और जब वो बजाएगा, पूरी दुनिया सुनने लगेगी। बारिश अभी अभी थमी थी। शहर के सबसे पुराने ऑडिटोरियम में आज वार्षिक संगीत समारोह था। सीटें भर चुकी थीं। माता पिता के चेहरों पर गर्व, बच्चों में हल्की घबराहट और मंच पर झिलमिलाती लाइटों के बीच एक मीठी सी गूंज। बैकस्टेज बच्चे अपने वाद्य यंत्र ठीक कर रहे थे। वहीं एक कोने में बैठा था अर्जुन, 12 साल का दुबला पतला लड़का जिसकी उंगलियां कांप रही थीं। वो आज के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। उसके संगीत गुरु फर्नांडिस सर ने कुछ दिन पहले ही कहा था, अर्जुन अभी नहीं, तुम्हारी ताल टूटी हुई है, स्वर बिखरे हैं, अगले साल जरूर। लेकिन अर्जुन आज भी आया था। उसके हाथों में उसका पुराना वायलिन था, जैसे वह किसी बहुत पुराने दोस्त को पकड़कर बैठा हो। उसकी आंखों में कोई ऐसी बात थी जो कहे बिना भी बहुत कुछ कह रही थी। कार्यक्रम शुरू हुआ। एकाएक कर बच्चे मंच पर आए, सुर बजाए, तालियां पाईं। और जब सब खत्म हो गया, अर्जुन धीरे धीरे अपने गुरु के पास गया। सर, बस एक बार मुझे भी बजाने दीजिए, आज के लिए। फर्नांडिस सर चौंके। उन्होंने उस बच्चे को देखा और उस पल कुछ महसूस किया। शायद ये किसी बच्चे की जिद नहीं थी, ये किसी दिल की आखिरी इच्छा थी। उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है, आखिरी नंबर पर। जब अर्जुन मंच पर पहुंचा, सब हक्के बक्के रह गए। लोग फुसफुसाए, अरे ये तो वही लड़का है जो हमेशा बेसुरा बजाता है। पर अर्जुन ने किसी की ओर नहीं देखा। उसने आंखें बंद की, हल्की सी मुस्कान दी और तारों पर उंगलियां रखीं। पहला स्वर बहुत धीमा था, जैसे हवा में कोई हल्की फुसफुसाहट। फिर सुर बढ़े, कांपते हुए, फिर गूंजते हुए, फिर उड़ते हुए। हर सुर में कुछ था, दर्द भी, प्यार भी, और कोई ऐसी सच्चाई जिसे शब्द नहीं कह सकते। लोग सुनते रहे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर शांति। जब आखिरी स्वर थमा, पूरा हॉल शांत था। फिर धीरे धीरे तालियां उठीं और फिर गूंज बन गईं। फर्नांडिस सर मंच पर आए। उनके चेहरे पर आश्चर्य था। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन, तुमने आज ये कैसे किया? इतना सुंदर, इतना सच्चा संगीत। अर्जुन ने माइक की ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी। वो बोला, सर, मेरी माँ, उन्होंने कभी मेरा संगीत नहीं सुना। मैंने कभी दिल से नहीं बजाया क्योंकि उन्हें सुनाई ही नहीं देता था। वो रुका, गहरी सांस ली। कल रात वो चली गईं और आज मैंने पहली बार उनके लिए बजाया है, क्योंकि अब वो सुन सकती हैं। पूरा हॉल सन्न रह गया। फर्नांडिस सर की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, ये संगीत नहीं था, ये प्रेम था जो सुर बनकर बहा। उस रात लोग रोए, मुस्कुराए और बहुत देर तक बैठे रहे। हर किसी के दिल में बस एक ही बात थी। उस बच्चे ने मंच पर कोई गीत नहीं, एक प्रार्थना बजाई थी। कहते हैं उस दिन के बाद जब भी अर्जुन वायलिन बजाता था, हवा रुक जाती थी और हर सुर में किसी की दुआ सुनाई देती थी। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया है जो दुनिया के लिए नहीं बल्कि किसी अपने के लिए था? कभी कभी प्यार ही सबसे खूबसूरत संगीत बन जाता है।